दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अब किसान आंदोलन बंद हो जाएगा? क्या अब किसान आंदोलन पर रोक लग जाएगी? क्या अब 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे? क्या अब एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा? क्या अब सरकार और मीडिया और न्यायालय गुंडागर्दी पर उतर आया है? जी हां, ये सारे सवाल सच हैं। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि कल और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से किसान आंदोलन पर रोक लगाने के लिए फटकार लगाई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया को, सरकार को, न्यायालय को, सबको पता है कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को कोई नहीं रोक सकता, न तो सरकार, न मीडिया और न सर्वोच्च न्यायालय। और जब हम अपने इन अधिकारों का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कैसी? ये बहाना तो बहुत टाइम से चल रहा है और हमेशा चलता रहता है कि लोगों को असुविधा हो रही है किसान आंदोलन की वजह से। सड़क राजमार्ग अवरुद्ध हैं, दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर यातायात में असुविधा हो रही है। ये तो जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से तर्क दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा नया तर्क सुप्रीम कोर्ट लेकर आया जो कल और आज किसान आंदोलन को फटकार लगाया? क्या सरकार की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट भी तानाशाही पर उतारू हो गया है? क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों से सुप्रीम कोर्ट हमें वंचित करना चाहता है? अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, देश की पूरी जनता करती है और निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद करती है और निर्णय मिलता भी है, निष्पक्ष न्याय मिलता भी है। लेकिन कभी कभी यही सुप्रीम कोर्ट एक तानाशाही रवैया अख्तियार करता है और संदेहास्पद फैसले कर देता है, जैसा कि राम मंदिर पर हुआ था फैसला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी बदल दिया गया और अपीलकर्ताओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, मुस्लिम समाज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और उसे दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई और राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही पहल शुरू की थी। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की भद्द पिटी है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेशों में भी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को यह आभास नहीं है कि वो आज और कल किस तरह की फटकार लगाई है हमारे किसान भाइयों को। अगर आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायमूर्ति, क्या नाम है जिन्होंने फटकार लगाई है, न्यायमूर्ति खानविलकर साहब, आप हमारे अधिकार को समाप्त कर दीजिए, फिर से राजतंत्र लागू कर दीजिए, फिर से राजशाही लागू कर दीजिए। फिलहाल राजतंत्र तो चल ही रहा है, तानाशाही तो चल रही रहेगी, हिटलरशाही तो चल ही रही है, आपातकाल तो चल ही रहा है, लेकिन इसको एक कानूनी दर्जा दे दीजिए। छुपे रुस्तम क्यों इस चीज को चला रहे हो? मैं ये सरकार से पूछता हूं और सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं। हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार
हमारे सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, हमारे सभी अधिकारों से हमें क्यों मुअत्तल किया जा रहा है? आज ऐसी घड़ी आ गई है कि सिर्फ किसान आंदोलन को नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार से कोई समझौता कर ली है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पर ऐसा कर रही है? क्योंकि ऐसा कर चुकी है कोर्ट राम मंदिर मामले में, और भी कई मामले हैं। और उस जज को, सुप्रीम कोर्ट के उस जज को राज्यसभा में भेज दिया गया। तो क्या खानविलकर भाई साहब नई न्यायमूर्ति हैं, क्या खानविलकर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने सुनवाई की थी किसान आंदोलन पर दायर याचिका को, और उस याचिका में क्या कहा गया था? हम सड़क पर कर रहे हैं आंदोलन और वहां पर जगह कम पड़ रही है, इसलिए हमें जंतर मंतर पर भी बैठ करके धरना देने, प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। इस पर जज महोदय ने क्या कहा कि पूरे शहर का गला घोट दिया है आपने, सारे राजमार्ग अवरुद्ध हैं, सड़कें अवरुद्ध हैं और हर जगह किसानों का कब्जा है, अफरा तफरी मची हुई है। तो ये तो होना ही है, जब आंदोलन होगा तो ये होगा। अगर आपको इसकी बड़ी चिंता है जज महोदय, न्यायमूर्ति महोदय, तो सरकार से कहिए कि तीनों कानून वापस ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, आंदोलन खत्म। सरकार को आप खरी खोटी नहीं सुना सकते हैं। एक पीड़ित और शोषित किसान भाइयों को आप फटकार लगाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भारतीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहराई तक हैं कि इसको कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई मोदी सरकार, कोई आरएसएस इन जड़ों को नहीं उखाड़ सकता है। न तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मूर्त रूप ले पाएगी और न जज महोदय आपकी, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसा फैसला क्या लताड़ लगाई है किसान आंदोलन के ऊपर, तो क्या इससे किसान आंदोलन कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कम होगा, बल्कि किसान आंदोलन और शक्तिशाली रूप धारण करके आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कितना भी चिल्ला लीजिए कि राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, यातायात अवरुद्ध है, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न हो तो सरकार को कहिए कि वो किसान की मांगे माने, और अगर मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन तो अभी इतना ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जो किसान किसानी करने के लिए गए हैं वो भी लौट करके आ जाएंगे, जो पहले आए हुए थे, और लाखों की भीड़ थी तीनों बॉर्डर पर दिल्ली के, वही फिर से हो जाएगी। सर्दियों में जैसा हुआ था वैसे फिर शुरू हो जाएगा। बस टिकैत जी का एक संबोधन भर किसानों के नाम होना चाहिए कि किसानों, आप सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, देखिए कितनी भीड़ हो जाती है। तो हमें न सरकार से कोई शिकायत है, न सुप्रीम कोर्ट से शिकायत है, न किसान आंदोलन से शिकायत है। बस शिकायत है तो केवल इससे कि इंसानियत का गला न घोटा जाए, न सुप्रीम कोर्ट द्वारा और न सरकार के द्वारा गला न घोटा जाए इंसानियत का, मानवता का। वो मानवतावादी हैं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, और उन्हें देशद्रोही, खलिस्तानी, मवाली, 50 तरह की आंदोलन जीवी, 50 तरह की फप्तियां कसी जा रही हैं, बुराइयां की जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं जाती। क्या किसान आंदोलनकारी आतंकवादी हैं? क्या वो खलिस्तानी हैं? क्या वो देश की एकता के लिए खतरा है? क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? ऐसा किसान आंदोलन के विरुद्ध बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करने में सुप्रीम कोर्ट नाकाम है। हाँ, किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर सामने आया है। अगर यही फैसला चीफ जस्टिस रमन्ना करते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते।
रमन्ना में और खानविलकर में बड़ा अंतर है। आजकल तो हर जगह, हर संस्थान में जातिवाद, धर्मवाद सब कुछ चल रहा है। कोई सरकार का समर्थक है, कोई सरकार का विरोधी है, कोई जाति आधार पर फैसला करता है, कोई धर्म के आधार पर करता है। तो हमें तो लगता है कि जिस जज महोदय ने किसान आंदोलन को फटकार लगाई है वो भी राष्ट्रीय स्वयं संघ से प्रेरित है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ के बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। अगर जज महोदय को बड़ी चिंता है कि आंदोलनकारी राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं, पब्लिक के लिए समस्या बन गए हैं, तो उसके लिए उन्हें पहल करनी चाहिए और किसानों की मांग मानने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए। अगर नहीं बाध्य करेंगे और सरकार टस से मस नहीं होगी, 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।